स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो सीरीज से बात करें वो बात कर रहे हैं हम वैदिक काल से। वैदिक काल को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। वैदिक काल से कंपलसरी आपको किसी भी एग्जाम में बैठेंगे 2 से क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। वैदिक काल को समझना पूरा। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर वो कहता है कि वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल प्रणाली कब आई, तो आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि वैदिक कालीन शिक्षा और गुरुकुल प्रणाली दोनों एक ही होती हैं। क्लियर बात है। अब उसके बाद जब हम बात करेंगे तो आपसे पहला क्वेश्चन वो ये पूछेगा वैदिक काल का समय कितना होता है। तो इसका समय की बात करेगा तो आपको बताना 2500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक है। दूसरी बात वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि वैदिककालीन शिक्षा कैसी थी, तो आपको बताना धर्म प्रधान। धर्म प्रधान का मतलब ये था कि यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को शिक्षा दी जाती थी, शूद्रों को नहीं दी जाती, जो हम आगे भी इस वाले में बता देंगे। अब उसके बाद जब वैदिककालीन शिक्षा का होता था तो वैदिककालीन शिक्षा के बाद सबसे पहले एक संस्कार होता था उसमें। अब इसमें हम संस्कार पढ़ेंगे वो 3 संस्कार पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे विद्यारंभ संस्कार, दूसरा पढ़ेंगे उपनयन संस्कार और तीसरा पढ़ेंगे हम समापवर्तन संस्कार। क्लियर है। अब सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं विद्यारंभ संस्कार की, तो ये तब संस्कार होता था जब एक बालक 5 वर्ष का हो जाता था। और ये जो संस्कार होता था, ये संस्कार होता था घर पर ही। किसके द्वारा होता था? उसके माता पिता के द्वारा। यानी जब एक बालक 5 वर्ष का हो जाता है और 5 वर्ष के बाद उसके माता पिता उसकी शिक्षा को प्रारंभ कर देते थे, और प्रारंभ करते समय एक संस्कार करते थे विद्यारंभ संस्कार, जिसमें बालक की 5 वर्ष थी और घर पर होता था माता पिता। अब ये उस टाइम विद्यारंभ संस्कार में क्या करते थे कि ये कोई भी एक शुभ दिन चुन लेते थे और उस दिन बालक को सोने या चांदी की कलम से, चावल के दानों से ओम नमः शिवाय या ब्रह्मचर्य या गुरु मंत्र या गायत्री मंत्र को लिखवाते हैं, उसका उच्चारण करवाते थे। यहाँ से उस बालक की प्रारंभ शिक्षा हो जाती थी। ये शिक्षा होने के बाद जब बालक 7 या 8 साल का हो जाता तब वो कहाँ पर पढ़ने जाता था? वो जाता था गुरुकुल में। यानी जब गुरुकुल में जाता था तब उसकी एक शिक्षा प्रारंभ होती थी। वैसे विद्या तो प्रारंभ बचपन से होगी, घर से होगी, विद्यारंभ से, लेकिन जब वो वैदिक काल में जाता था तो वैदिक काल में जाने के समय उसका एक संस्कार होता था। जब मान लीजिए या तो वो वैदिक काल में एडमिशन लोगे या वैदिक गुरुकुल में लेगा, तो लेने के समय, प्रवेश के समय उसका एक संस्कार होता था। वो संस्कार होता था उपनयन संस्कार। और उपनयन का शब्द अर्थ मैंने बताया आपको, गुरु के पास ले जाना। और इस वाली वीडियो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये धर्म प्रधान शिक्षा थी और यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को शिक्षा दी जाती थी, शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जा सकती थी। अब बात यहाँ पर समझना कि जब उपनयन का संस्कार होता था तो यहाँ पर संस्कार में एक आयु रखी गई थी कि इतने साल का बच्चा आएगा तभी उसका एडमिशन होगा। जैसे अभी आपने आधुनिक वर्तमान में देखा प्राथमिक विद्यालय में कि जो 5 साल का बच्चा हो जाता तो उसका हम एडमिशन ले लेते। ऐसे गुरुकुल में ब्राह्मण जो वर्ष थे, ब्राह्मण का जो बालक होता था वो 8 वर्ष का होने के बाद उसका एडमिशन होता था, क्षत्रिय का 11 वर्ष का और वैश्य का 12 वर्ष का। इनकी एज अलग अलग रखी गई थी कि ब्राह्मण 8 वर्ष का होगा तो एडमिशन होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय 11 वर्ष का होगा और वैश्य जो होगा वो 12 वर्ष का होगा। लेकिन कभी कभी होता है ना, ये तो मिनिमम एज रखी गई है। मैक्सिमम एज कितनी रखी गई थी उसकी? तो ब्राह्मण वर्ग का जो बालक था वो 16 वर्ष तक, 16 वर्ष यानी 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच में कभी भी जा सकता है गुरुकुल में, उपनयन संस्कार करा के एक एडमिशन ले सकता है। 36 वर्ष का 11 वर्ष से 18 वर्ष, यानी मिनिमम 11 वर्ष में से और मैक्सिमम 18 वर्ष तक वो आराम से एडमिशन ले सकता है। ऐसे वैश्य की बात करें तो यहाँ पर 12 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक था। और मैं ये वाली बात आपको फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। अब उसके बाद यहाँ पर समझने वाली बात ये रहेगी कि जब हम बौद्ध काल में पढ़ेंगे तो बौद्ध काल में छात्र को पवज्जा संस्कार होता था। पवज्जा संस्कार के बाद छात्र को श्रमण, सामने और नवशिष्य कहा जाता है। लेकिन जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे तो वैदिक काल में छात्र को क्वेश्चन ये पूछेगा वैदिक काल में छात्र को उपनयन संस्कार के बाद क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि वैदिक काल में छात्र को उपनयन संस्कार के बाद क्या बोला जाता था? द्विज बोला जाता। क्या बोला जाता? द्विज बोला जाता। लेकिन उपनयन संस्कार से पहले उसको क्या बोलते थे? हम उसको शूद्र बोलते थे। क्या बोलते थे? शूद्र बोलते थे। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि वैदिक काल में उपनयन संस्कार के बाद छात्र को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है द्विज कहा जाता है। अगर ये पूछे उपनयन संस्कार से पहले क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है शूद्र कहा जाता है। अब उसके बाद जब उपनयन संस्कार की बात होगी, बच्चे का एडमिशन हो गया, फिर उसके बाद जब बालक शिक्षा पूरी प्राप्त कर लेता था, पूरी शिक्षा पा लेता था, तो उसके बाद उसका एक संस्कार होता था तीसरा, जो मैं आपको बता रहा हूँ समापवर्तन संस्कार। अब समापवर्तन संस्कार का
शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घर लौटना। क्या होता है? घर लौटना। यानी जब बालक की शिक्षा पूरी हो जाती थी, पूरी होने के बाद फिर वो कहाँ पर लौटता था? तो घर लौटता था। तो उसका एक संस्कार होता था समावर्तन संस्कार। आपको दो चीज याद रखनी है। अगर वो ये पूछे उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बताना है गुरु के पास ले आना। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है? घर लौटना। वैदिक काल में उपनयन संस्कार के बाद छात्र को क्या कहा जाता था? तो आपको बताना है द्विज कहा जाता। उपनयन संस्कार से पहले छात्र को क्या कहा जाता था? तो शूद्र कहा जाता। अब ये वाली बात यहाँ पर होगी कि समापन संस्कार उसका हो गया, ठीक है, लेकिन इससे पहले उसने शिक्षा तो ग्रहण की होगी ना। तो इस शिक्षा ग्रहण जो की उसके बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वैदिक काल के पाठ्यक्रम की। वैदिक काल का जो पाठ्यक्रम है दोस्तों, वो दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया अपरा और दूसरा परा। यानी परा पाठ्यक्रम को आध्यात्म बोलते हो, अपरा पाठ्यक्रम को भौतिक बोलते हैं। भौतिक जो होता है अब परा पाठ्यक्रम कहते हैं छात्रों को वेद पढ़ाए जाते थे, वेदांग पढ़ाए जाते, उपनिषद, छंद और पुराण पढ़ाए जाते थे। यानी जो आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित जो भी जितने भी विषय थे वो हमारा परा ज्ञान के परा पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाए जाते थे। अपर पाठ्यक्रम यानी भौतिक विज्ञान जो होता था, शास्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, धनुर्विद्या, ज्योतिष शास्त्र, विज्ञान, राजनीति, धनुर्विद्या, भाषा विज्ञान, ये सारे हमें किसके अंतर्गत पढ़ाए जाते थे? अपरा के। अब ये पाठ्यक्रम करने के बाद अब यहाँ पर उपाधियां दी जाती थी। अब उपाधियां यहाँ पर दी जाती थी तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वेदों का उच्चारण करवाया जाता था और वेद रटवाई जाती थी। जो व्यक्ति एक वेद का अध्ययन करता था उसे समय लगता था 12 वर्ष और उपाधि दी जाती थी स्नातक। जो व्यक्ति 2 वेद का अध्ययन करता था उसे 24 वर्ष लगते थे और उपाधि दी जाती थी वसु। आप ये मत बोल देना 2 वेद का अध्ययन करने वाले को द्विवेदी, 3 वेद का अध्ययन करने वाले को त्रिवेदी, 4 वेद का अध्ययन करने वाले त्रिवेदी। नहीं, यहाँ पर अलग है। 2 वेद का अध्ययन करने वाले को 24 वर्ष लगते थे, उपाधि दी जाती थी वसु। 3 वेद का अध्ययन करने वाले को 36 वर्ष लगते थे, उपाधि दी जाती थी रुद्र। और 4 वेद का अध्ययन करने वाले को 48 वर्ष लगते थे और उपाधि दी जाती थी आदित्य। क्लियर बात है। अब यहाँ पर एक बड़ व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था कहती थी कि यहाँ पर आश्रम व्यवस्था 4 भागों में बटी थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, जो मैंने यहाँ पर लिखे। यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। अब यहाँ पर हम आश्रम की बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम वो होता था जब एक बालक का उपनयन संस्कार होता था, यानी शादी से पहले वाला, जो 1 वेद का 2 वेद का अध्ययन कर लेते थे। और गृहस्थ आश्रम वो होता था जिसमें शादी यानी शादी विवाह उसका मैरिड लाइफ हो जाती थी। वानप्रस्थ वो होता था जिसको ब्रह्मचर्य भी पूरा कर लो, गृहस्थ में वो जाए ना और फिर वनों में तपस्या करने के लिए जाए। और सन्यासी तो आप जानते साधु बाबा जो बन जाते। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन वेद का अध्ययन करने के बाद व्यक्ति घर लौट सकता है? यानी जब 1 वेद का अध्ययन करेगा तो 12 वर्ष लगेंगे, 2 वेद का अध्ययन करेगा 24 लगेंगे, 3 वेद का 36 और 4 वेद का 48 वर्ष लगेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि जब बालक कितने वर्ष का आता है तो 8 वर्ष का आएगा। कितने वर्ष का आएगा? 8 वर्ष का आएगा। तो मान लीजिए 2 वेद का अध्ययन करने के बाद व्यक्ति यानी 24 और 8 32 वर्ष का होने के बाद वो घर लौट सकता है और अपना गृहस्थ आश्रम चला सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये वाली बात पूछेगा कितने वेद का अध्ययन करने के बाद एक व्यक्ति घर लौट सकता है, तो आपको क्लियर बता देना है कि 2 वेद का अध्ययन करने के बाद व्यक्ति घर लौट सकता है और अपना गृहस्थ आश्रम चला सकता है। लेकिन अगर वो 3 वेद का अध्ययन कर लेता है, 36 और 8 44 वर्ष का हो जाता है, तो फिर वो घर नहीं लौटेगा। फिर वो कहाँ जाएगा? सीधा वनों में जाएगा तपस्या करने के लिए। कहाँ पे जाएगा? वनों में जाएगा तपस्या करने के लिए। लेकिन जो 4 वेद का अध्ययन कर लेगा, 48 और 8 कितने हो गए? 56 वर्ष हो गए, तो फिर वो सन्यासी हो जाता है। फिर वो अपना आराम से साधु बाबा बन जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कितने वेद का अध्ययन करने के बाद व्यक्ति घर लौट सकता है, तो 2 वेद का अध्ययन करने के बाद। अब यहाँ पर बड़ व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और मैंने आपको ये वाली बात बता दी कि शूद्रों को यहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर कैसी थी? धर्म प्रधान शिक्षा थी। कैसी थी? धर्म प्रधान शिक्षा थी। अब बात यहाँ पर आती है कि वैदिक काल में शिक्षण संस्थाएं तो होंगे, शिक्षण संस्थान तो होंगे, विद्यालय तो होंगे जो वहाँ पर ये सारी शिक्षा की शिक्षा प्रदान करते थे। तो पहला था गुरुकुल, दूसरा था वैदिक विद्यालय, तीसरा वैदिक संघ और फिर उसके बाद चारक था। कैसा था? चारक था। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि गुरुकुल प्रणाली किस काल में, तो आपको बता देना वैदिक काल। और वैदिक काल और गुरुकुल प्रणाली सेम ही है। अब यहाँ पर आते विधियों की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वैदिक काल की विधियाँ। अब वैदिक काल की जो विधियाँ हैं उनकी बात जब हम करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी विधियों को अपनाया गया था, बहुत सारी विधियों को अपनाया गया था। तो सबसे पहली जो हमारी विधि होगी वो होगी व्याख्यान विधि। दूसरी होगी प्रश्नोत्तर विधि। तीसरी होगी वाद विवाद विधि। और एक और होगी कंठस्थीकरण विधि।
इन विधियों पर सबसे ज्यादा बल दिया था। तो एक और लिखेंगे मौखिक विधि, एक और होती है मौखिक विधि। एक कौन सी होती है, मौखिक विधि होती है। लेकिन क्वेश्चन वो आपको यहाँ से नहीं पूछ रहा है, ऐसे नहीं पूछ रहा वैदिक काल में। वैदिक काल में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग नहीं की जाती है या कम की जाती है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि वैदिक काल में, जहाँ पर समझेंगे, देखो वैदिक काल में प्रयोगात्मक विधि है। अगर वो पूछता प्रयोगात्मक विधि या तो कम प्रयोग की जाती है या नहीं प्रयोग की जाती है, अगर वो आपसे ये पूछता है कि वैदिक काल में सबसे कम या बिल्कुल कौन सी विधि प्रयोग नहीं की जाती है, तो आपको बताना प्रयोगात्मक विधि या कम प्रयोग किया था। प्रयोग कार्य जो है वो कम बिल्कुल भी नहीं किया था, एक तरह से बिल्कुल नहीं किया था या कम की तौर पर किया था वैदिक काल में। अब कौन सी की जाती है व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, वाद विवाद समय ग्रुप डिस्कशन जो होता है, कंठस्थीकरण और मौखिक विधि। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर बल दिया गया, वो सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया है वो दिया गया रटने पर बल दिया गया। कैसा बल दिया गया, रटने पर बल दिया गया। और आपने देखा होगा जो गुरुकुल जो थे वो नगर से दूर हुआ करते थे, बिल्कुल एक शांत माहौल में हुआ करते थे, और शांत माहौल में के बाद वो वहाँ पर चलते थे। और आपको ये भी पता है कि बच्चे का बिल्कुल पूरा सर मुड़वा देते, सर मुड़वाने के बाद एक तरह से वो साधु की तरह रहते, तभी तो गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी। और यहाँ पर स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दे दी गई थी। अगर आपसे ये पूछे वैदिक काल में पाठ्यक्रम कितने प्रकार का है, तो आपको बताना परा और अपरा। लेकिन ये उपाधि आपको याद रखनी है, आप द्विवेदी, त्रिवेदी या चतुर्वेदी मन लगा देना, स्नातक, बस, रुद्र और आदित्य लगानी है। और ये वाली बात भी आपको याद रखनी है कि उपनयन के बाद छात्र को क्या बोला गया, तो मैंने आपको बताया द्विज बोला गया। लेकिन उपनयन से पहले छात्र को क्या बोला जाता था, तो आपको बता देना शूद्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था, शूद्र बोला जाता था। और वैदिक काल में स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दे दी गई थी। और वैदिक काल एक ऐसा काल था जो राजा महाराजाओं की देखरेख में चलता था। लेकिन यहाँ पर शूद्रों को शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाती थी। और यहाँ पर ये वाली बात बोली गई थी कि जो व्यक्ति जिस तरीके के लिए बना उसी के लिए वो शिक्षा ग्रहण करेगा। यानी पढ़ाने का काम पंडितों का होगा, ब्राह्मण होंगे, और जो क्षत्रियों का लड़ाई झगड़े का होगा, और वैश्य जो होंगे वो व्यापार से संबंधित होंगे, और शूद्र जो है वो सेवा के लिए होंगे। लेकिन जब इसके बाद में बौद्ध काल शिक्षा आई, तो बौद्ध काल ने सीधी बात ये बोल दी कि हम धर्म प्रधान शिक्षा नहीं, हम कर्म प्रधान शिक्षा लेके आएंगे। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, अगर जिस व्यक्ति जिस कर्म के लायक है वो वैसा कर्म करेगा। जरूरी नहीं कि पंडित ही पढ़ाने का काम करे, अगर शूद्र व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो वो भी उसको पढ़ सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरी वैदिककालीन शिक्षा समझा दी है, बिल्कुल एक भी पॉइंट आपका बाहर नहीं जाएगा इससे। क्लियर है? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।